गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में 5.3 के डाउट्स कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं 15 क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन में क्या है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay for completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, and 300 for the third day, and etc. The penalty of each succeeding day being Rs 50 more than for the preceding day. How much money the constructor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो यहाँ पे ये कहता है कि जो कंस्ट्रक्टर है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, यदि उसका काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो पेनल्टी का प्रावधान है, पेनल्टी लगती है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो पेनल्टी अमाउंट पर डे जो है वो गिवन है हमारे को। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे कि पेनल्टी अमाउंट पर डे इज फर्स्ट डे जो है 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300 दिस। तो हमने ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लिखना है। तो ये पेनल्टी अमाउंट पर डे है जो है लेट होने का, यदि आप टाइम पे वर्क कंप्लीट नहीं होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे A1, A2, A3, यहाँ पे हम D निकालेंगे। 250 माइनस 200 दिस इज 50, और दिस A3 माइनस A2 300 माइनस 250 इक्वल टू 50। तो D कांस्टेंट है यहाँ पे। तो देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी में है। तो यहां फर्स्ट टर्म 200 है और D 50 है, और हमें 30 डेज N 30 डेज है, तो S30 फाइंड आउट करना है। तो आप S30 का फॉर्मूला लगाएंगे N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A, D और N की वैल्यू पुट करेंगे, और 30 डेज डिले होने का जो टोटल पेनल्टी है जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ये हमने 15 में करना है। अब मैं बात करता हूं 16 देखिए आप। 16 में क्या है? ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। जो है 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो कैश प्राइस के अंदर जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 7 कैश प्राइसेस हैं, तो 7 स्टूडेंट्स के अंदर ही आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइसेस। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं लेट वैल्यू ऑफ ईच प्राइसेस जो प्राइस है हमारे पास, प्राइसेस की जो वैल्यू है वो हम सपोज कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच प्राइसेस आर फर्स्टली A, सेकेंड A माइनस 20, A माइनस 40, A माइनस 60 एंड सो। ऐसे टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 7 आएंगे। अब यहां पे गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ये फर्स्ट टर्म A, और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस दिस माइनस 20। आप सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो आप इसके अंदर ये लिख भी दें बीच में क्लियरली, इट इज एन एपी, क्योंकि 20-20 का डिफरेंसेस है। 20-20 का डिफरेंस है प्रत्येक टर्म में, तो क्लियरली इट इज एन एपी
तो फर्स्ट टर्म इज एन, कॉमन डिफरेंस -20 और टोटल 7 है, तो S7 हमारे पास 700 है, ये गिवन है क्योंकि टोटल 7 जो है कैश प्राइसेस हैं, तो टोटल 7 में तो 700 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहां से निकाल सकते हैं, इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 700। और अब आप जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की जगह तो a ही रहेगा और d n की जगह आ जाएगा 7 माइनस 1 6 और d माइनस 20। यहां से हमारे पास a आ जाएगा। देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 7/2 को उस साइड में ले जाओ, सिंप्लीफाई करो तो a आएगा। a का मीनिंग है कि आपको फर्स्ट प्राइस आ जाएगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइस। a की वैल्यू यहां पुट करोगे सेकंड प्राइस आ जाएगा, फिर उसमें 20 कम करेंगे थर्ड आ जाएगा, फिर 20 कम करेंगे फोर्थ आ जाएगा। ऐसे आप जो है 20 कम करते जाएंगे और जो 7 प्राइजेस हैं जो है वो उनका आप निकाल सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी, अमाउंट क्या होगा। अब मैं 17th की बात करता हूं। 17th क्वेश्चन देखिए आप स्टिकमेल में 17th में क्या है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स in a school students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। ये स्टूडेंट्स जो है थॉट करते हैं, थिंकिंग करते हैं कि वो प्लांट्स लगाएं स्कूल के अंदर और बाहर। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, ईच सेक्शन एंड ईच क्लास विल प्लांट, ये ध्यान रखें, विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। यहां पे कहना चाहता है कि जैसे 4th क्लास का एक सेक्शन है तो 4th क्लास सेक्शन तो 4 जो है ट्री लगाएगा, 5th क्लास का तो 5 ट्री लगाएगा। जो क्लास की संख्या है, नंबर है, उतने नंबर ऑफ ट्री जो है प्लांट करेंगे। विल द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, that is a section of the class first will plant 1 tree or section of the class second will plant 2 trees and so on till class 12। there are 3 sections of each class, 3 sections हैं each class के, तो how many trees will be planted by the student। तो ये ध्यान रखें कि each class जो है वो 3 sections, तो प्रत्येक सेक्शन जैसे फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन एक एक ट्री लगाएंगे तो फर्स्ट क्लास की 3 ट्री होगी। तो हमें टोटल ट्रीज निकालने कितने प्लांट जो है लगाए ये कहते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पे कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच क्लास, प्लांटेड बाय ईच क्लास, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच क्लास आर। पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं, फर्स्ट में 3 सेक्शंस हैं और ईच सेक्शन विल प्लांट ट्री 1 कोमा। सेकंड में 3 सेक्शंस हैं और ईच सेक्शन प्लांटेड 2 ट्रीज। थर्ड में 3 सेक्शंस हैं और ईच सेक्शन प्लांटेड 3 ट्रीज। सिमिलरली ऐसे करता रहेगा। तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर ये आएगा 3, 6, 9 एंड सो ऑन। और दिस इज A1, A2, A3। तो आप D फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1 तो 6 माइनस 3 3 और A3 माइनस A2 तो 9 माइनस 6 3। तो आप देख सकते हैं D कांस्टेंट है, इक्वल है तो यहां पे ये है कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी में है। यहां फर्स्ट टर्म 3 है और डी है दिस माइनस दिस 3 और एन है हमारे पास जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है 12, क्योंकि 12 क्लासेस हैं। लिखा हुआ है कि इसमें फर्स्ट क्लास से लेके 12 क्लास तक जो है ये प्लांटेशन होगी। तो ये हमारे है। अब हमने S12 निकालना है, फाइंड S12। जो S12 नंबर होगा सम ऑफ 12 टर्म्स यहां पे, तो वो नंबर आ जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, नंबर ऑफ ट्रीज
planting of all students. ये S12 निकालना, तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। S12 का फॉर्मूला अप्लाई करके ADN की वैल्यू पुट कर देंगे, यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। अब मैं 18th की बात करता हूं। 18th जो है क्वेश्चंस की, यहां देखिए क्या है 18 क्वेश्चंस। ए spiral is made up of successive semicircles with central alternatively at A and B, starting with center A with radii, जो हमारे पास रेडियाई है, with radii 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड सो। तो इसका मीनिंग ये है कि हर बार 0.5 इंक्रीज हो जाता है, हर बार 0.5 जो है रेडियस से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, यदि आप डायग्राम में देखें, इसमें डायग्राम में ये मेरे पास एक लाइन है, सपोज करते दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो यहां ध्यान दें, यहां पे क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट टाइम हमने रेडियस 0.5 लेना है और यहां पे हमने कंपास को रखना है ए पॉइंट के ऊपर, और ये बी पॉइंट 0.5 दूर है, तो यहां पे एक सेमी सर्कल बनाया मैंने ये। तो यहां से स्टार्टिंग होगी चलने का, यहां से आएंगे, पहले यहां से यहां आएंगे। तो ये क्या है, सेमी सर्कल है। क्या है, सेमी सर्कल। तो हमारे को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना क्या है, हमें व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पिरल मेड अप द 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल्स। 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, ये लिखा होगा। तो आप ये लिखो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स starting with radii and 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter and so on are. Length of semicircles स्टार्टिंग विद रेडियाई दिस। सबसे पहले इस रेडियाई का हमने क्या है कि लेंथ निकालेंगे। लेंथ का मीनिंग यहां पे क्या है, सर्कमफ्रेंस से है। तो यहां से देखिए, यहां ये 0.5 रेडियस, 0.5, तो फार्मूला होता है पाई आर है 0.5। अब फिर क्या करेंगे, यहां पे पहुंच गए हम, अब कंपास यहां रखेंगे बी पे, और ये 1 सेंटीमीटर है, 0.5 1 सेंटीमीटर करके, और ये हम एक सर्कल बनाएंगे जो यहां पे सी पे कट करेगा, इसको सी पे। क्लियर। और ये जो सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल बनाया, इसका रेडियस 1 है। जो सेकंड यहां से यहां तक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस क्या, बी पे सेंटर है इसका, और 1 रेडियस है 1। तो इसका सर्कमफ्रेंस आएगा पाई आर 1.0, ये सेकंड का आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, अब ए के ऊपर वापस जो है हम कंपास लेके आएंगे, और सी के ऊपर जो है पेंसिल हो गई, और 1.5 हमने रेडियस लेना है, 1.5 यहां आ जाएंगे। अब मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं, यहां से ये यहां डिस्टेंस निकाल रहा हूं सेमी सर्कल का। रेडियस जो है यहां पे है, सेंटर है ए और रेडियस है 1.5, तो पाई इंटू 1.5 एंड सो। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर बनेगी, और इसको हम ए मानेंगे, इसको A2, इसको A3। तो क्लियरली इट इज एन AP, इट इज एन AP। AP है, आप माइनस करके देना, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे है पाई इंटू 0.5, और D है पाई 1.0 माइनस पाई 0.5। पाई कॉमन ले लेंगे आप, 1.0 माइनस 0.5, तो 1.0 में 0.5 माइनस देगा 0.5 आएगा। ये हमने निकाला। अब ऐसे 13, देखिए मैंने 3 सर्कल जो है ड्रॉ किए हैं, सेमी सर्कल, 1 2 3, फिर 4 आएगा, फिर 5। ऐसे हमने कितने सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं,
इसमें हमने करने हैं 13 सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो ऐसे 13 टर्म आएंगे, ऐसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 13 टर्म आएंगे, उनका सम निकालना हमने। अब S13 निकालना है। S13 का फॉर्मूला n/2 2a, a ये है पाई इंटू 0.5 प्लस n है -1 12 हो जाएगा, d है पाई इंटू 0.5। आपने n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू पुट कर दी। अब 13/2, इसमें से बाहर कॉमन क्या लेंगे? इसमें से एक तो पाई कॉमन आ जाएगा और एक 0.5 कॉमन आ जाएगा, ये 2 + 12 बचेगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 13/2, पाई को 22/7, इसको पॉइंट हटाएंगे 5/10, ये 14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा कि ऐसे 13 सेमी सर्कल की जो लेंथ बनेगी टोटल, वो ये आ जाएगी। ठीक है, हमने इनका सम करना था, ऐसा हमने कर दिया। अब इसके बाद आता है 19वां। ये मैं हिंट दे देता हूं, 19वां क्या है, यहां दे देता हूं। 19th में क्या है कि 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। इनको एक अरेंजमेंट करनी है 200 logs को। ये लकड़ी के जो है लट्ठे हैं, तो इनको एक अरेंजमेंट करनी है प्रॉपर वे से। 20 logs इन द बॉटम रो, मीन्स फर्स्ट बॉटम में 20 है logs, और उसके आगे 19 है, फिर 18 है, रह चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, इन हाउ मेनी रोज आर इन 200 logs प्लेस्ड। कितनी रो बनेगी ऐसे, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रखा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कितनी बनेगी। पहले तो ये जो रो है, नंबर ऑफ logs है रो में, ये एपी में है, तो इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। फर्स्ट टर्म इज 20 और डी इज -1। अब इसमें एस एन सपोज कर लेते हैं 200। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ रोज हैं वो n है। वी सपोज दैट नंबर ऑफ रोज इज n और सम ऑफ n रोज इज 200, क्योंकि जो लॉग्स हैं वो 200 है। वो जितनी भी रो हैं उनमें नंबर ऑफ लॉग्स जो रहेंगे टोटल, सम ऑफ लॉग्स वो 200 है। तो हमने n रो सपोज कर ली कि दिस सीक्वेंस हैविंग n रोज, तो सम ऑफ n रोज इज 200। जो लॉग्स का जो सम होगा n रोज का वो 200 है। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, n आ जाएगा। और n आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे। फिर कहता है टॉप वाली रो में कितने होंगे। टॉप वाले n मान लो मेरे पास 10 आता है, तो हमें a10 निकालना है। n 8 आता है तो n a8 निकालना है। तो जो यहां से n आएगा उतनी रो हो जाएंगी, और n बिल्कुल लास्ट जो संख्या आ जाएगी हमारे पास, कि इसमें लास्ट वाला पद या लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी। और n हमारे पास 10 आता तो a10 निकालना है, 8 आता तो a8 निकालना है, 7 आता तो a7 निकालना है। तो जो n आएगा वही जो है आपको टर्म फाइंड आउट करनी है। अब मैं 20th का थोड़ा सा और आपको हिंट देता हूं। 20th का 20th में स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है एक बार देखो ध्यान से। ये एक यहां पे बकेट रखी हुई है, ये बकेट, और इसके बिल्कुल 5 मीटर दूर एक यहां पोटैटो है। उसके बाद 3 मीटर दूसरा पोटैटो है, फिर 3 मीटर डिस्टेंस पे तीसरा पोटैटो है, 1 2 3, फिर 30 मीटर पे 4th पोटैटो है, फिर आगे 5th पोटैटो, आगे 3 मीटर पे है। ऐसे 10 है टोटल। लास्ट वाला जो होगा वो 10 है, मान लो लास्ट वाला यहां पे है वो 10। तो ऐसे एक लाइन के ऊपर पोटैटोज रखे हुए हैं, और पोटैटोज का रखने का तरीका क्या है कि जो बकेट है उससे पहला पोटैटो जो है, फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर दूर है, फिर नेक्स्ट 3 मीटर है, फिर नेक्स्ट 3, फिर 3, ऐसे 10 पोटैटो लिखे हुए। अब क्वेश्चंस क्या है कि जो इसके अंदर जो है कंपिटिटर्स हैं जो करते हैं वो यहां से चलना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग तरीका क्या है, यहां से चलेगा कंपिटिटर, यहां दौड़ेगा, इसके पास जाएगा, ये पोटैटो को उठाएगा, वापस इस बकेट में डालेगा, फिर वापस दौड़ेगा सेकंड के लिए, यहां तक जाएगा, फिर इसको पोटैटो उठाएगा, फिर वापस इसे बकेट में आएगा, फिर थर्ड राउंड क्या होगा, यहां स्टार्ट करेगा, यहां जाएगा, फिर उठाएगा पोटैटो, ऐसे।
ये कहता है ऐसे करके 10 के 10 पोटैटो बकेट में आ जाएंगे। तो कितना वो जो है दौड़ेगा, जो कंपटीटर है वो कितनी दौड़ लगाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये निकालना है। तो आप इसमें जो करोगे वो ये करो, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो सेकंड पोटैटो, टोटल डिस्टेंस इज, देखो टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो सेकंड पोटैटो थर्ड पोटैटो and so on, the total distance covered by जो है कंपटीटर देखिए आप पहले का देखिए फर्स्ट क्या है, यदि फर्स्ट पोटैटो को यहां से चलेगा वो 5 मीटर जो है जाएगा, 5 मीटर वापस आएगा, तो इसका मीनिंग क्या है कि एक राउंड का 5 है, 2 राउंड लगेगी। सेकंड में क्या होगा कि यहां जो फर्स्ट पोटैटो डालने के बाद में सेकंड के लिए जाएगा वो 5 + 3 8 मीटर जाएगा, 1 मीटर आएगा, तो 2 × 8 और फिर 2 × जो है 11, ऐसे चलते रहेंगे अप टू 10 टर्न्स। ये 10 टर्न है, नंबर ऑफ पोटैटो 10 है। और अब ये हमारे पास क्या है, ये एपी है, इट इज इन एपी। क्यों? क्योंकि ये 10 हो गया और ये 16 हो गया, ये 22 हो गया। ये एपी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये एपी है तो फर्स्ट टर्म, तो यहां पे देखो क्लियर देना, इट इज क्लियरली इट इज इन एपी, 6 का गैप है, और ए हमारे पास 10 है और डी हमारे पास 6 है और एन 10 है। हमें S10 निकालना है, हमें क्या निकालना है, S10। तो A, D और N गिवन है, S10 का फॉर्मूला अप्लाई करिए और ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास टोटल जो कंपटीटर ने डिस्टेंस कवर किया वो आ जाएगा। टोटल कंपटीटर ने डिस्टेंस कवर किया आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या सोचना है, क्या करना है, आपने स्टेटमेंट बड़ी जरूर है, ये स्टेटमेंट 3 या 4 लाइन की स्टेटमेंट है, आप इनको अच्छे ढंग से ऑब्जर्वेशन करिए। ऑब्जर्वेशन करके आप लिस्ट ऑफ नंबर बनाएंगे, लिस्ट ऑफ नंबर, और ये चेक करेंगे कि लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी है या नहीं। ये मैंने आपको प्रोसीजर बता रखा है कि हम कैसे ये करते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं है, और एपी यदि है तो हम एपी के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने ये सोचना होता है कि यहां हमने एसएन का फॉर्मूला लगाना है या एएन का लगाना है। तो एसएन के फॉर्मूले में क्या है, टोटल सम पूछेगा आपसे, सम, और जहां पे एएन का फॉर्मूला लगेगा वहां पे सिर्फ आपको एक सिंगल टर्म पूछेगा, यहां सम की बात नहीं करेगा। तो ये डिफरेंशिएट आपने करना है कि कहां एसएन का लगाना है आपने और कहां एएन का लगाना है। तो ये आपने इस कोशिश करनी है, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।